हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो इकोनॉमीज कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी क्या होता है? तो लिखिए द ब्रॉड institutional framework within which economic interactions takes place takes place in a country in a is called an economy। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली मेन चीज़ क्या समझना है कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये सब कुछ एक फ्रेमवर्क के अंदर होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर ये सब चीज़ हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। अब लिखिए टाइप्स। तो टाइप्स दो तरीके से अपने डिवीजन कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट and the second one is on the basis of nature of economic system। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बेटा? नेचर। इकोनॉमिक सिस्टम का नेचर क्या है उसके ऊपर डिवीजन भी किया जा सकता है। तो दो डिवीजन क्लियर हुआ। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहला आधार है इसका। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कितने टाइप का होता है। दूसरा, नेचर कैसा है इकोनॉमिक सिस्टम का, उसके ऊपर होता है। क्लियर? लिख लिया बेटा यहाँ तक? क्या आपको मतलब लाइट ज़्यादा आ रहा है क्या? कि ये वाला इधर का बंद कर दें? तो ये वाला हम बंद करते हैं। हाँ, आगे का ही बंद करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। ठीक, कुछ उपाय देखा जाएगा इसका भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का अगर बात करूं तो बेटा यहाँ पे आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे। इसके अंदर था डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। क्या लिखेंगे इसके अंदर में? डेवलप्ड और दूसरा डेवलपिंग।
डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग को तो बेटा हम लोग अंडर डेवलप्ड ही मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ सकते हैं इसके अंदर में। किसको मानेंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज? लिखो यहाँ पे हाई पर कैपिटा इनकम। और भी तरीका है डेवलप मानने का, एक बेसिस लेके रखें हाई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है बेटा? प्रति व्यक्ति आय। एक देश के अंदर एक इंडिविजुअल आदमी एवरेज कितना कमा रहा है, उसका अर्निंग कितना, उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। समझिए, एग्जांपल के से समझिए कि मान लीजिए कि पूरे देश पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, तो सपोज एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लो 100 करोड़ क्या है, नेशनल इनकम देश का मान लो 100 रुपया समझ लो, और उस देश का पॉपुलेशन कितना है, मान लो कि देश का पॉपुलेशन है 50 लोग हैं उस देश में, तो कितना हुआ बेटा? लगभग 2 रुपया पर कैपिटा इनकम हुआ। यस और नो? पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो प्रति व्यक्ति कितना है अर्निंग? 2 रुपये। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया के नेशनल इनकम को ढूंढना चाहें या पर कैपिटा इनकम ढूंढना चाहें, तो देश के नेशनल इनकम को डिवाइड किससे कर देंगे? पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो क्या निकल के आ जाएगा? पर कैपिटा। तो जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं, और जिस देश का पर कैपिटा इनकम लो है उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग। लिख लो ब्रैकेट में, अंडर डेवलप्ड ही लिख लो। जितना अंडर डेवलप्ड है उसी को हम लोग क्या बोलने लग गए हैं? डेवलपिंग बोलने लग गए। ठीक, लेकिन हाँ उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ के डेवलप हो जाए, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे डेवलप हो जाएगा। चलें और आगे बढ़े। आप इसके अंदर समझे कुछ फीचर्स इनका, जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स होता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का। कुछ इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग कैरेक्टर सीखेंगे, दोनों का सीख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का? पहला अभी मैंने बताया डेवलप्ड का क्या होगा? हाई पर कैपिटा। यहाँ क्या लिखेंगे? लो पर कैपिटा इनकम। दूसरा, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा बेटा? हाई। यहाँ 1 1 है, ये 2 है। हाँ, इसको 1 ही रखना भाई, ये 1 है, 1। इधर क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, लिख लो हाई। जिस पॉइंट में प्रॉब्लम होगा पूछना। लो पॉवर्टी, वो सॉरी, हाँ इधर लो पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी,
गरीबी बहुत होता है अंडर डेवलप में। नैरो इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ लिखेंगे लार्ज इनकम इनइक्वालिटी। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, वो डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। हेलो। कौन? आई डोंट रिमेम्बर। हाँ हाँ, अच्छा। हम्म, 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 अच्छा ठीक है, हम करते हैं बात, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या लिखा? प्रीडोमिनेंस ऑफ, तो यहाँ निर्भर ज़्यादा किसके ऊपर होता है? सब खेती बाड़ी पे होते हैं। यहाँ किस पे होते हैं? इंडस्ट्री पे होते हैं। नेक्स्ट पेज में आए, यहाँ तक जो अभी टॉप पॉइंट्स पढ़े, किसी को डाउट आया क्या? तो इधर अपना डेवलप्ड का कैरेक्टरिस्टिक चल रहा है इकोनॉमी का, यहाँ अंडर डेवलप्ड। या डेवलपिंग, ठीक है ना? कौन सा नंबर पॉइंट हो गया था अपना? 5। 6 में लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर हाई होगा। इनके यहाँ डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो देश का नेशनल इनकम होता है ना बेटा, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से और सर्विस सेक्टर से आता है। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री पे ज़्यादा है पैसा जो देश को मिल रहा है, नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। IES याद रहेगा ना बेटा? वीडियो देख रहे, I&S स्टैंड फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। और यहाँ पे किससे आएगा बताइए आप लोग? वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन हाई होगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा क्या होगा यहाँ पर? लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा क्या होगा? हाई। अब ऐसा क्यों होता है समझ रहे हो? जो अंडर डेवलप्ड देश है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके पीछे बड़ा कारण है, सीखेंगे इसको, अभी नहीं सीखेंगे, थोड़ा बाद में सीखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन अंडर डेवलप्ड का ज़्यादा होता है। यहाँ लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट लो। यहाँ क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। समझ रहे हो? यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होने वाला है।
यहाँ लिखिए हाई रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ लिखिए लो रेट ऑफ, लो रेट, तो मैं आगे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आगे आप बना लोगे ना। लो रेट ऑफ सेविंग एंड, यहाँ लोग सेव कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है बेटा यहाँ पे। अब क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन, ये आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। यहाँ लिखेंगे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। inadequate infrastructure, समझ रहे हो। इनएडिक्वेट का मतलब जो पूर्ण रूप से नहीं है सही से, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट जो बनाते हैं वो सब ठीक नहीं है, यहाँ पे कम है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक, जब यहाँ प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ का तो बेटा नया टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक होता है ज़्यादा। ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब पुराना, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने से चला आ रहा है। और आप लोग को कुछ याद आ रहा है, आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या होना चाहिए? बेटर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब यहाँ पर जो लोग का कैपेसिटी है, ज्ञान है, बुद्धि समझदारी है, स्किल है, वो ज़्यादा होता है। यहाँ क्या होता है, पुअर होता है, पुअर क्वालिटी। यहाँ आदमी तो है, स्किल, दिमाग, बुद्धि नहीं है। ठीक है, और क्या क्या होता है? जो भी अच्छा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री होता है उसमें लिटरेसी रेट क्या होता है? हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी लिख लो, रेशियो। हायर एजुकेशन लेवल, गुड हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। यहाँ पे सब क्या होगा बेटा? लो होने वाला है। पढ़े लिखे लोग कम, स्किल कम, हेल्थ सैनिटेशन का फैसिलिटी कम। ठीक, ये कोई डाउट? एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्या होगा, किसका होगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स का क्या नाम दूसरा? प्राइमरी। एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है।
डेवलप कंट्रीज़ का एग्जांपल देखो, लास्ट में अपने एग्जांपल दे करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। डेवलप कंट्रीज़ का एग्जांपल बताओ तो। और इसका भी एग्जांपल्स बताओ। डेवलप कंट्रीज़ में यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, अंडर डेवलप्ड में किसको लेंगे? ले सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम लोग भी बाहर नहीं है फ़िलहाल इससे, ठीक है। अफ्रीका का भी बहुत सारा कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है, एशिया का भी बहुत सारा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ये हमारे आसपास का एग्जांपल है तो ले लिए। तो जो हमने जो अभी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, अगर ये हमें मिलता है तो बेटा ये किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा ये? उस किसी कंट्री के अंदर अगर वो फीचर दिख जाए तो क्या समझेंगे हम? समझ जाएंगे ना अब कौन डेवलप्ड है कौन अंडर डेवलप्ड है, ठीक। कोई डाउट? तो पहला पार्ट ख़त्म। तो पहला पार्ट हमने क्या सीखा कि किसी भी इकोनॉमी को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, डिस्कस कर सकते हैं उस पर हम लोग। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ। तो आज हमने बेटा ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट कौन सा पार्ट? नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होने वाला है खाली वो नाम लिख लेंगे और यहीं पे रुकेंगे। कितने टाइप का बेटा ये होता है? 3 टाइप का होता है, बस नाम लिख लो। इसको फिर से अपने इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। There are 3 types of economies on the basis of nature of economic system and they are capitalism, socialism and mixed economy. क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।